हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीगल स्टडीज की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना। जो आईएससी बोर्ड आपका एग्जाम लेगा, जो सेमेस्टर लेगा, उसमें आपको किस तरह से अपने आंसर्स को इलैबोरेट करने हैं जिससे आपको बहुत अच्छे फुल मार्क्स आपको मिल सकें। पहली चीज दिमाग से ये निकाल दीजिए कि लीगल स्टडीज बहुत ज्यादा टफ है। टफ वफ कुछ नहीं है। लीगल स्टडीज बेसिकली आप लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ का इतना वाइड स्कोप है कि इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्काइज विल बी अ लिमिट, इतना ज्यादा है। तो यहां पे जो मार्किंग स्कीम है आईएससी बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स में बेटा आपको एटलीस्ट हाफ पेज का आंसर लिखना ही लिखना है। अगर हाफ पेज से कम आपने आंसर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत क्लियर समझिए। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूं। सपोज ले लीजिए, एक्सप्लेन कॉपीराइट एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर। अब ये क्वेश्चन जैसे है भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पहले कॉपीराइट के बारे में लिखना है। कॉपीराइट के बारे में आपको एटलीस्ट हाफ पेज या हाफ पेज से ज्यादा अगर आपको आता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो कैसी है। अगर राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको हाफ पेज लिखना ही लिखना है, इससे कम नहीं लिखना। और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैटर एक हेडिंग डालनी है। सब्जेक्ट मैटर हेडिंग डाल के इसको भी बोल्ड से कर देना। जितनी भी हेडिंग्स आप डालेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो, बेटा हेडिंग्स को बोल्ड जरूर करना कि जब एग्जामिनर पढ़े कॉपी सबसे पहले हेडिंग्स पर जाए। तो वहां पे क्या होता है कि आईएससी बोर्ड में बेटा इतनी सारी एक साथ कॉपीज मिल जाती हैं चेक करने को। तो ये नहीं कि वो सारी कॉपीज अंदर डीपली पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन कैसा है, साथ ही साथ आपने किस तरह से अपने राइटिंग से कैसे आंसर्स को एक्सप्लेन किया है, इस पर बेटा मार्क्स मिलता है लॉ में। याद रखिएगा, लॉ में मार्क्स बहुत मिलता है, बस टेक्निक जानने की जरूरत होती है। अगर आपने टेक्निक समझ ली तो अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो भी आप इसमें 2 में 1 मार्क्स तो पा ही जाएंगे, आराम से पा जाएंगे, अगर टेक्निक आपको मालूम है तो। देखिए, अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है तो फिर आपको सब्जेक्ट मैटर लिखना है। जैसे ड्रामेटिक वर्क होता है कॉपीराइट में, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। म्यूजिकल वर्क होता है, उसके बाद आपका बहुत से ऐसे होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स होते हैं, जितनी भी हैं एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं उन सब को बेटा बस आपको पॉइंट्स में लिख देना, बस खत्म, आंसर खत्म, कंप्लीट हो गया। आपको 2 में से 2 पूरा बेटा मार्क्स मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, मैं वारंटी देता ही नहीं, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर आप इतना नहीं लिखेंगे, आपने इसको नहीं लिखा, बस आपने 2 लाइन में कॉपीराइट लिख के खत्म कर दिया, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आधा नंबर मिल जाए तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि उन्होंने दे दिया आपको, वरना मिलेगा नहीं। तो आपको इतना लिखना है। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ जाए, सपोज कर लीजिए 5 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए, जैसे भी, तब आपको क्या करना है? कॉपीराइट हाफ पेज में लिखिए, ठीक है। कॉपीराइट को हाफ पेज में लिखिए। उसके बाद ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग्स जितने भी हैं सबको बेटा आपको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसीलिए देखिए, जो मैं आपको नोट्स देता हूं वो पूरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस पर ही रहते हैं, और जो शॉर्ट में होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। देखिए, स्टडी मटेरियल में पीडीएफ अपलोडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा उसको पढ़ना है, ठीक है ना। उसी में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, उसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अब अगर 5 मार्क्स में आया तब बेटा आपको इन सारे जितने भी हैं सबको एक्सप्लेन करना है।
तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका आता है तो बेटा 1.5 पेज, कम से कम 2 पेज या फिर 1.5 पेज। हाफ पेज में भी अगर आप अपने आंसर को इलैबोरेट करते हैं 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, नहीं तो 4.5 तो कहीं नहीं गया है, आपको मिलना ही मिलना है, मेरी गारंटी है। तो ये बेटा है, दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। पहला कि बोल्ड में हेडिंग्स को लिखिए, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर या जो भी चीजें अंदर पूछी गई। अब इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन में कॉपीराइट के बारे में भी पूछा जा रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट मैटर भी बताइए। आप देखिए दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन कॉपीराइट बस आपसे पूछ ले। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है कि एक्सप्लेन कॉपीराइट, बस 2 मार्क्स में एक्सप्लेन कॉपीराइट, तब आप कैसे करेंगे? आपने हाफ पेज पे कॉपीराइट एक्सप्लेन किया। अब ये नहीं कि कॉपीराइट के बारे में कुछ भी लिख दो उठा के, नहीं, इलैबोरेट करना है आंसर। तो जो आंसर आप लिख रहे हैं सही लिखिए, कम लिखोगे चलेगा, लेकिन ऊट पटांग का मत लिखना कि कुछ भी लिख दो उठा के, नहीं मिलेगा बेटा, फेल कर देंगे, नहीं देंगे नंबर। बहुत क्लियर मैं आपको रहा हूं। तो यहां पे हाफ पेज में आपने कॉपीराइट के बारे में लिखा, फिर आपको बस क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल देना है। बस देखिए एग्जाम्पल कैसे देना है। एग्जाम्पल देने में बस आपको इतना करना है कि जो एग्जाम्पल आप देंगे वो एग्जाम्पल बस आप ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, किस एग्जाम्पल, किस किस एग्जाम्पल्स में, किन किन टॉपिक्स में, किन किन में आपको कॉपीराइट ग्रांट की जाती है, बस 2-3 डाल दो। म्यूजिकल वर्क, वही सारी चीजें, ड्रामेटिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग्स, सारी चीजें आप डाल दीजिए, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अगर आपने हाफ पेज में कॉपीराइट लिखा, उसके बाद आपने एग्जाम्पल बता दिए, तो बेटा हो तो गया। एग्जामिनर देखेगा कि अरे वाह, हमने तो सिर्फ कॉपीराइट पूछा था, बच्चे ने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, 2 आउट ऑफ 2 तुरंत दे देगा। तो आपको बस दो चीजों पे बेटा ध्यान रखना है। पहला कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटिंग पर बेटा फोकस करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए कोई भी आंसर आपको लिखना है, कोई भी आंसर, तो आपको 2-3 चीजों पे बड़ा ध्यान देना है। जैसे क्या होता है कि लॉ में मैंने बेसिकली देखा है ये चीज कि बच्चे स्टार्टिंग में वो चीजें करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप वो क्वेश्चन पिकअप कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले फोकस कीजिए किस पर, फोकस ऑन योर राइटिंग, राइटिंग पर फोकस कीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स पे बड़ा फोकस करने की जरूरत है। हेडिंग्स और राइटिंग्स प्लस एक्सप्लेनेशन, ये याद रखना, ये एक फॉर्मूला है लॉ का कि हेडिंग्स और राइटिंग प्लस एक्सप्लेनेशन पर बस ध्यान दो, आपको पूरा बेटा नंबर मिलेगा, ट्रस्ट मी। जितने बच्चों ने लीगल स्टडीज पढ़ा, जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों ने लीगल स्टडीज को टॉप 4 में लिया है। और ये मत सोचिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देंगे। मान लीजिए आप साइकोलॉजी इग्नोर कर रहे हैं, लीगल को ले रहे हैं, लीगल इग्नोर कर रहे हैं, साइकोलॉजी को, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम रहेगा बेटा, वो जिंदगी भर आपको बेटा परेशान करेगा। मैं आपको बहुत साफ साफ बात बता रहा हूं, मैं बहुत एकदम क्लियर बोलता हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, सबसे पहले 12th की मार्कशीट देखी जाती है। 10th की तो देखते नहीं है आजकल, 12th की लेकिन जरूर देखते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में कम रहता है ना, तो उसी पे पहले फोकस जाता है, आपका इतना नंबर कम क्यों था। तो अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो बेटा वो मार्क्स और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करते हैं। तो फोकस कीजिए सारे सब्जेक्ट्स पर, पूरे जितने सब्जेक्ट्स हैं सब पे फोकस कीजिए। आप ये याद रखिए, मैं किसी एक सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा हूं कि आप एक को कीजिए दूसरे को छोड़ दीजिए, लेकिन अब कंपैरिजन क्या है देखिए, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन ये हुआ है कि इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडीज, इन दोनों में मार्क्स ज्यादा बच्चों को मिलते हैं। अगर आपने आंसर को बहुत अच्छे से लिखा है, प्रेजेंटेशन आपका अगर अच्छा है, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है,
तो बेटा मार्क्स आपको मिलेगा। इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना कि सर ने बोला था, मैं आपको बता दूं आपको पक्का मिलेगा यहां पर। तो एक्सप्लेनेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर याद कैसे करें, लर्न कैसे करें चीजों को। पहली चीज कि जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेम टू सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को एक्सप्लेनेशन आप डाल दीजिए। सेम हमने आपको कॉपीराइट के बारे में जो बताया, कॉपीराइट कैसे आया, कॉपीराइट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ माइंड होता है, ह्यूमन माइंड से आता है, इसमें आप एफर्ट डालते हैं, आपकी इंडिपेंडेंट स्किल होती है, लेबर होता है, ये सारी चीजें लिखो ना। हर चीज याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको? याद आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस करने हैं और दूसरा केसेस करने हैं। जहां जहां मैंने केसेस आपको दिए हैं मेरे नोट्स में देखिए, केसेस आपको कम मिलेंगे, एग्जांपल्स ज्यादा मिलेंगे। मैं एग्जांपल्स ज्यादा देता हूं, केसेस कम देता हूं, क्योंकि केसेस बच्चों को थोड़ा याद करने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो इसलिए मैं आपको सेक्शंस और केसेस इन दोनों को आपको लर्न करना है। बस सारी चीजें नहीं करनी है। सारी चीजें अगर लर्न करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? जब आप क्लास अटेंड मेरी करेंगे और दूसरा जितनी भी रिकॉर्डिंग्स मेरी रहती हैं उन सब को जब भी आप घर पे बैठ के रिवीजन कीजिए तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन करके रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि सर ने ये चीजें बताई थी। वो दिमाग में बेटा कॉन्टिन्यूसली घूमता रहेगा, और वो अगर घूमता रहेगा तो वही चीज आप अपने एग्जाम में डाल देंगे। सिंपल समझिए। अब आइए मैं आपको एक और कुछ देता हूं। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूं कि स्टेप वाइज आपको कैसे लिखना है। देखिए, मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये आपसे पूछा गया इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर ये है चांसेस कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब आपको इसको क्या लिखना है भाई? देखिए, जो मैंने आपको चार्ट बताया था, देखिए बेटा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चार्ट मैं आपको जिन भी जगहों पे देता हूं उन चार्ट्स को बेटा जरूर देख लीजिए। अब जो चार्ट रहता है ना, चार्ट बनाना बड़ा आसान होता है। अगर आपने कोई भी, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, इसमें आपको मैंने जो चार्ट बताया है उसको आपने ड्रॉ कर दिया, पूरा ऐसे चार्ट है, पूरा आपने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप वही बताएंगे जो चार्ट में दिया हुआ है। चार्ट में जो मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिया उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं एफर्ट डालना है। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा, फिर आपने मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। मूवेबल प्रॉपर्टीज केवल 2 लाइन का है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज इज नॉट डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस आपने बता दिया, खत्म। चार्ट एक्सप्लेन किया, चार्ट के बाद आपने मूवेबल बता दिया, इमूवेबल बता दिया, खत्म। पूरा बेटा 5 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। अब आपका जब ये है, आपने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, जितने मैं मॉक टेस्ट लेता हूं ऑफलाइन मोड में, उसके बाद आपको मैंने प्रोजेक्ट्स का ये देख लीजिए। देखिए, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूं तो मैं सबसे पहले इस पर ध्यान देता हूं कि वो प्रोजेक्ट एक क्रिएटिविटी दिखे कि आपने कुछ किया है। अगर सारे बच्चों को 17 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सब बुक से छापेंगे, सारे बच्चे बुक से ही लिखेंगे। हम आपको जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसको अगर आप लिखेंगे तो वो प्रोजेक्ट में आपको फुटनोट्स भी दिए हुए हैं। अब फुटनोट्स आपको कैसे लिखना है? देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट की शीट है, ठीक है, जिस पे आप लिखते हैं। अब आपने अपना कंटेंट ऐसे लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे जब आप बुक पढ़ते हैं, बुक में भी ये रहता है, एक छोटा सा एक 1 या 2 या 3 ऐसे करके लिखा रहता है, और उसमें नीचे एक बेटा ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ रहती है, उसमें 1 2 3 ऐसे करके दिया रहता है आगे कि कहां से। ये जानते हैं क्या होता है? ये बेटा होता है कि आपने ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं ये कहां से आपको मिला, ये कंटेंट कहां से मिला। तो प्रोजेक्ट में
जब आपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है, अपना कंटेंट डाला है, तो कंटेंट आपको मिला कहां से वो भी तो आप बताएंगे ना। उस पर बेटा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, कंफर्म 2 मार्क्स ज्यादा मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए 1 अगर आपका यहां आया, तो बेटा जिस पेज पे आपका 1, फुटनोट नंबर 1, फुटनोट नंबर 2, फुटनोट नंबर 3, जितने भी फुटनोट्स एक पेज में आएंगे, उसी में नीचे आपको 2 लाइंस, थोड़ा सा जो ये आपकी ऐसे लाइन होती है ना, बनी रहती है पूरे शीट में, तो आपको 2 लाइन छोड़ के वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके नीचे 1 2 3 जितने भी फुटनोट्स आ रहे हैं पूरे पेज में, वो आपको लिखना है, एज इट इज लिखना है जो मैंने आपको दिया है। ये काम नहीं करना है कि 1 यहां पे लिखा और दूसरे पेज में फुटनोट नंबर 1 लिखना है दूसरे पेज पे ना। जिस पेज पे जहां जो फुटनोट आ रहा है उसी पेज में आपको लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये आपकी राइटिंग पे डिपेंड होता है भाई, कुछ बच्चे छोटी छोटी लिखते हैं तो ज्यादा कंटेंट आता है, कुछ लोग ज्यादा बड़ी बड़ी लिखते हैं तो ज्यादा लंबा जाता है, जैसे आपकी राइटिंग है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जहां जो फुटनोट जिस पेज में आएगा, जिस पेज का फुटनोट, उसी में नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके नीचे जितने भी आ रहे हैं एक पेज में, वो फुटनोट्स आपको लिखना है, बस ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, एक जो सबसे छोटी सी चीज है वो ये है कि जब आप कोई भी आप आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, तो आंसर अटेम्प्ट करने समय जब आप अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप वो आंसर्स लिखिए जो आपको अच्छे से आते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, कोई भी हो, जो आपको अच्छे से आते हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए, आप अच्छे से लिखिए प्रॉपर। तो जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में क्या आ जाता है, यार बच्चा बड़ा अच्छा है यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तुरंत वहां आता है, लिखता जाएगा, ऐसे टिक करता जाएगा, मार्क्स देते जाएंगे, टिक करते। लास्ट में अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको कम आते हैं, आप लास्ट में कीजिए ना शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लास्ट में करेंगे तो भी 10 मार्क्स का है, तो भी बेटा आपको गिरे गिरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे पक्का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से आपने जो इतना अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन किया था वो उनके दिमाग में है कि बच्चा बड़ा अच्छा लिखा है, वो दे देंगे आपको नंबर, मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हेडिंग्स पर, अपनी राइटिंग पर, इन सब पे फोकस कीजिए, और एक्सप्लेनेशन, मैंने 3 चीजें आपको बताया जो लीगल स्टडीज की मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग 3 चीजों पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, राइटिंग पर, इसीलिए मैं राइटिंग में मार्क्स काटता हूं, दूसरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, राइटिंग पर अपने फोकस कीजिए, एक्सप्लेनेशन पे फोकस कीजिए, और तीसरा कि जो भी चीज आप लिखेंगे वो हेडिंग, उसकी हेडिंग को बेटा बोल्ड कर दीजिए, एक स्केच से या एक पेन से ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ताकि वो बोल्डली दिखे, सबसे पहले उसी पर नजर जाए, बस, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, प्रोजेक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, मॉक टेस्ट मैं ले रहा हूं, जो आपका इंटरव्यू होगा, जो वाइवा होगा 10 मार्क्स का, वो भी मैं आपका पूरा पढ़ाऊंगा पूरा, तो आप पूरी तरह से सिक्योर हैं, 90% आप पाएंगे, ये कंफर्म है। और सीयूईटी में जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे सीयूईटी की तो अलग से कोचिंग करनी होगी, ये फालतू की बात तो मत जाइए, अलग से कोई कोचिंग नहीं करनी है बेटा, आप इंग्लिश पढ़िए, आप लीगल पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, या इकोनॉमिक्स की जगह जो आपको अच्छा लगे, बस 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक इंग्लिश, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारा सीयूईटी निकल जाएगा। और सीयूईटी के लिए जो लीगल स्टडीज का सिलेबस है, वो मैं आपको जैसे ही 12th का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद सीयूईटी का मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस। तो क्या है, अब सिलेबस पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ा दिया, आपके जितने भी मॉक्स होंगे, एमसीक्यूज वो ले लूंगा, आपने इंग्लिश पढ़ी है, आपका निकल नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए बस न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स के लिए कोई नहीं होती है, हर चीज की कोचिंग नहीं होती है, मैं आपको क्लियर बता दूं, कोचिंग करना कोई फैशन नहीं है। तो बस करंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज न्यूज देखिए, आपका करंट अफेयर्स तैयार है। और याद रखिएगा, डोमेन सब्जेक्ट्स और इंग्लिश, इन्हीं दोनों पे आपको मार्क्स पे
इन्हीं दोनों पे कमांड करना है और CUET आप क्रैक कर ले जाएंगे। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में बच्चों मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, बहुत क्लियर बोलता हूं मैं, करंट अफेयर्स में आप ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। मैं खुद नहीं कर पाया, कोई और की क्या बात करूं। कोई भी बच्चा ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाता। आप जितने भी यूपीएससी के देखिए एग्जाम्स होते हैं, आप ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स में मार्क्स कम रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको फोकस ज्यादा इन्हीं पर करना है, इन्हीं के बेसिस पे आप CUET को क्रैक कर लेंगे। और जैसे ही ये 12th का सिलेबस खत्म होगा, हम आपको फिर CUET का पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। उसकी कोई अलग से फीस हम चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। थोड़ा सा बच्चों को सब्सक्राइब कीजिए, इसको चैनल को शेयर कीजिए और बाकी बच्चों को बताइए ताकि वो भी एडमिशन लें। आराम से पहले एक काम करो, एडमिशन से पहले हमसे पढ़ लो, अच्छे से देख लो कि हम पढ़ाते हैं कैसा, दिमाग में बैठता है कि नहीं, उसके बाद एडमिशन लो। सब बच्चे बहुत आराम से लेते हैं एडमिशन, ट्रायल कोई लेता नहीं है और ना मैं ट्रायल देता हूँ, इन दोनों पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय।